आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा। उन महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखेंगे जहां से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की जो स्थापना है वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम था हमारे देश के इतिहास के लिए। 6 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा वो सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया था, जिसके लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि हम अपना संविधान बनाएंगे, हमारा संविधान होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा और हम अपना देश अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। हमारा राष्ट्रपति होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारी लोकसभा होगी, हमारी राज्यसभा होगी, हमारे मेंबर उसके अंदर होंगे। ठीक, तो जो ये सपना स्वतंत्रता सेनानियों का था, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई की प्रगति एक ऐसे मुकाम पे जब आ करके सफल हुई तो उस सफलता की डेट क्या थी? 6 दिसंबर 1946, जब अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया संविधान सभा के गठन की बात को। ठीक, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है। आज़ादी कब मिलती है? 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले का ये घटनाक्रम है। उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक के अंदर संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी, जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था। ठीक, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इसी दिन 9 दिसंबर को ही, 9 दिसंबर 1946 को ही अलग देश की मांग करते हुए जो मुस्लिम लीग था उसने बैठक का बहिष्कार किया था। जो मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में देश के अंदर एक जिन्न पैदा हुआ था, उसने मुस्लिम लीग की मांग करते हुए इस संविधान सभा की बैठक को क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था। क्लियर? इसके बाद 11 दिसंबर 1946 की तिथि आई और इस 11 दिसंबर 1946 को जो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अध्यक्षता किया था, ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो इस बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। जो आप पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक, याद है ना सबको प्रस्तावना? ठीक, इसके बाद 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1947 का दिन आ गया। 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1947, इस दिन जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया सारे सदस्यों के द्वारा। जो संविधान सभा के सारे सदस्य थे उनके द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया, जिसको नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। हर लाइन से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सारी जगह क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहते हैं। फिर 22 जुलाई को, जनवरी के बाद जुलाई की डेट का जिक्र है, 22 जुलाई 1947। इस दिन संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि अब हम आज़ाद होने वाले हैं। जुलाई के बाद अगस्त में ही आज़ादी आने वाली है। तो तिरंगा तो वैसे ही पूरे स्वतंत्रता संग्राम में फहराया जा रहा है, तो इसको आधिकारिक रूप से संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दे दी कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा। कौन? तिरंगा। बात समझ में आई? कब? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई। फिर 15 अगस्त 1947 की डेट आई और इस दिन भारत को स्वतंत्रता मिल गई। भारत से अलग होकर के पाकिस्तान नाम का एक अलग। ठीक है, इसके बाद 29 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद 14 दिन बाद
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति संविधान सभा के द्वारा बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग का काम अंबेडकर जी को दिया गया। संविधान का स्वरूप कैसा होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें ड्राफ्ट की जाएंगी, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? डॉक्टर अंबेडकर जी की। ठीक है, ये डेट कब आई? 29 अगस्त 1947। इसके बाद 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसकी कुछ धाराओं को लागू कर दिया। लगभग हमारा संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। ठीक, 1949। इसके बाद 24 जनवरी 1950 आया, नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी। 24 जनवरी 1950 जब आया तो ये 26 जनवरी 1949 को कुछ चीज़ों को लागू कर दिया गया था। पूरा संविधान लागू नहीं किया गया। पूरा संविधान लागू करने के लिए एक डेट का इंतज़ार किया गया। अब वो डेट कौन सी थी? 26 जनवरी। वो आने वाली थी 26 नवंबर के बाद, 1 महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही आ जाती। तो उसका इंतज़ार किया गया। क्यों 26 जनवरी का इंतज़ार किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे नेहरू जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और वहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन के बाद रावी नदी के तट पे झंडा तिरंगे को फहराया गया था और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और उस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो उस तिथि को अविस्मरणीय बनाना था, और उसके लिए हमने 26 जनवरी की डेट का वेट किया। 24 जनवरी को 2 दिन पहले संविधान सभा की सारे लोग आए, अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई। सारे लोगों ने, जो संविधान की मूल प्रति है, हाथ से लिखी गई है, रखी हुई है संविधान संसद के अंदर, उस पर सारे लोग अपना अपना सिग्नेचर करें। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति, 3 चीज़। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत मिला। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान कौन सा है? और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 24 जनवरी को 3 लोग मिले हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति। ठीक है, कब? 2 दिन पहले 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रगीत मिला, राष्ट्रगान मिला, अंतिम बैठक हुई, सारे लोगों ने इस पर दस्तखत किया। और 26 जनवरी 1950 जब आया तो पूरा का पूरा संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए हम इसको क्या मनाते हैं, किस दिवस के नाम से? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है? अभी देखा था ना कि कौन सा गणराज्य था? वज्जी का क्या था? वो गणराज्य था, है ना। सारी चीज़ें अब कैसे चलने वाली थी देश की? जब संविधान लागू हो गया तो संविधान से, किसी व्यक्ति से नहीं। राजतंत्र में क्या होता है? वहाँ का संविधान कौन है? राजतंत्र का संविधान क्या होता है? राजा की खोपड़ी, जैसा वो सोचेगा वैसा सब कुछ चलेगा। भारत में जो गणतंत्र लागू हुआ, इसका मतलब अब सब कुछ कैसे चलेगा? संविधान से। किसी भी व्यक्ति के पास वो सुप्रीम पावर नहीं। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। सबसे ऊपर कानून। तो कहते हैं ना, कानून का शासन है ना, कानून का शासन है। राजा जो होगा, यानी देश में जो राष्ट्रपति होगा, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। पद जो होगा वंशानुगत नहीं होगा कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है। लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे, यानी कि जो देश का प्रमुख होगा वो लोगों के द्वारा। तो मालिक कौन हुआ? जनता, जो राजा का चुनाव करेगी। अभी देख रहे थे आप, सभा, समिति, विदत, है ना। तो वैसी संस्था आज हमारे पास है, लोकसभा, राज्यसभा। आप अपने मेंबर्स को चुन के भेजते हो। प्रधानमंत्री, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, संसद सदस्य चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है, उसकी नियुक्ति होती है। नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे करते हैं? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, जिसको लोकसभा की कुल संख्या कितनी है? 54543,
543 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, 543 मेंबर्स हैं। इसमें आधे से ज़्यादा सदस्य जिसकी तरफ हो जाएंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो, 271 पॉइंट समथिंग, तो 272 मेजॉरिटी हो गई। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मेंबर जिधर चले जाएंगे, इतने मेंबर्स जिधर होंगे उसकी सरकार बन जाएगी। समझ में आई बात? ये है बहुमत। और जो इस दल का नेता होगा वो अपना जाकर के राष्ट्रपति के समक्ष कि मैं मेजॉरिटी रखता हूँ, दावा पेश करेगा और राष्ट्रपति उसे, तो प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत होने का मतलब उसको लोकसभा के अंदर बहुमत मेंटेन रखना है। अगर बहुमत कम हो जाए, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, और किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव आया और उसमें मेजॉरिटी ने उसके खिलाफ वोटिंग कर दिया, तो तुरंत प्रधानमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कुर्सी चली जाएगी। ये है लोकतंत्र। जिस तरीके के संविधान और जिस तरीके के कॉन्सेप्ट की परिकल्पना की गई देश के अंदर डेमोक्रेसी को स्थापित करने की, ठीक है ना। तो इसीलिए लोकतंत्र को क्या कहा जाता है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। ठीक है।